हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर में आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताए गए थे, जिसमें आप दिया गया था राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये नंबर दिए गए थे, इसको आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा था। अब आप देखें, यह क्वेश्चन नंबर 7 है, राइट द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया गया है, इसको आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। जैसे यहाँ पे यह आपका दिया गया था, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म दिया गया था, इसको आपको लिखना था एक्सपेंडेड फॉर्म में, इसको आपने एक्सपेंड किया था। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक्सपेंड फॉर्म में दिया गया है और आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ए को। यह क्वेश्चन नंबर ए है आपका, देखें ध्यान से। यह दिया गया है क्वेश्चन नंबर ए में, ठीक है। तो यह ए में यह आपको डाटा दिया गया है, प्लस यह प्लस यह प्लस यह प्लस यह प्लस दिस, ठीक। अब इसको आपको एक्सपेंडेड फॉर्म में दिया है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, ठीक। तो यह आप देखें, वंस, ठीक है, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। जो डाटा नहीं दिए रहेंगे उसके जगह पे आपको क्या लिखना है, 0 लिखना है। जैसे यहाँ देखो, वंस की जगह यहाँ पे वैल्यू दिया गया है, ठीक है, 6, और यहाँ पे टेंस की जगह फिर दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ देखो, 100 की जगह नहीं दिया है कुछ, यह क्या है, 1000 है, यह 9000 है। तो 100 की जगह नहीं कुछ दिया है, तो 100 की जगह क्या लिखोगे, 0 लिखेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पे ये वंस की जगह 6 है, तो यहाँ आपने 6 लिख दिया। टेंस की जगह क्या है, ये आपका 17 है, तो 70 है, तो 70 में केवल का आप क्या लिखोगे, 7 लिखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे 100 की जगह कोई वैल्यू नहीं है, तो 100 की जगह आप 0 लिखोगे, ठीक है, 0 लिख दिए। फिर 1000 की जगह यह 9000 है, तो यह 9 लिख दिए आप, 1000 की जगह 9 हो गया, ठीक। 10,000 के लिए यह वैल्यू आपका दिया हुआ है, तो इसके जगह आपने 6 लिख दिया। उसके बाद लाख्स के जगह पे आप देखो, यह आपका 7 लाख दिया हुआ है, तो 7 लिख दिए, ठीक है। उसके बाद आप देखें, यह वैल्यू दिया है, ठीक है, तो उसके जगह पे आपने 3 लिख दिया। 10 लाख की जगह पे 3 हो गया। तो इसमें आपने देखा कि वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। तो यहाँ पे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख्स, 10 लाख्स, ठीक है। तो यह 10 लाख्स की वैल्यू है 3। यहाँ पे इसमें नंबर्स में हंड्रेड्स नहीं थे, तो हंड्रेड्स की जगह आपने 0 लिख दिया। अब कामा लगा दें, यह, ठीक है, बैक साइड से 3 पोजीशन पे 1 कामा हो गया, फिर 2 पोजीशन पे 1 कामा हो गया। तो यह आपका 7 का ए का स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो यह जो 7 का ए था, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म आपने लिख दिया। अब देखते हैं बी, 7 के बी का स्टैंडर्ड फॉर्म। यह आपका एक्सपेंडेड फॉर्म दिया गया है, स्टैंडर्ड फॉर्म इसको लिखना है। अब देखें स्टूडेंट्स ध्यान से, यह आपका वंस पोजीशन है, तो वंस का 4 लिख दिए। टेंस का आप 8 लिख दिए, ठीक है। अब यह आपका 100 पोजीशन भी है, तो इसको 4 आपने लिख दिया। 100 के बाद क्या आता है, 1000, तो यह जो वैल्यू दिया हुआ है, यह 1000 है। देखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो यह वैल्यू 10,000 है। तो इसका मतलब 1000 का वैल्यू नहीं है, तो 1000 की जगह पे क्या लिखोगे, 0 लिखोगे, ठीक। और 10,000 की जगह पे 3। उसी तरह से 10,000 बट लाख्स आता है, तो यह देखते हैं लाख्स है कि नहीं है। तो वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख्स, 10 लाख्स। तो यहाँ पे लाख्स की वैल्यू नहीं है, 10 लाख्स की है, तो लाख्स की जगह पे आप 0 लिखोगे और 10 लाख्स की जगह पे 8 लिखोगे, ठीक। फिर आप देखते हैं 10 लाख्स के बाद वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख्स, 10 लाख्स, करोड़, ठीक है। तो यहाँ पे करोड़ है, तो करोड़ की जगह पे आप 6 लिख दिए, ठीक है। तो यह स्टूडेंट्स आपका हो गया। अब जो है बैक साइड से 3 पोजीशन पे कामा लगा दिए, 2 पोजीशन पे कामा, फिर 2 पोजीशन पे कामा।
तो यह जो आपका एक्सपेंडेड फॉर्म था, इसका यह स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब एक और देखते हैं सी में यह आपकी डाटा दिया गया है एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको भी आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आप देखो, आप वंस की जगह पे आपने लिख दिया। यहाँ पे टेंस नहीं दिया हुआ है तो टेंस की जगह पे 0 लिख दिए। 100 के जगह पे यह दिया हुआ है तो यह 2 आप लिख दिए। 1000 के जगह पे यह वैल्यू दी हुई है तो 2 लिख दिए 1000 के जगह पे। ठीक है, उसके बाद 10,000 की वैल्यू है ही नहीं, यह आपका है वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। ठीक है, लॉक्स, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लॉक्स। ठीक है, तो ये लॉक्स की वैल्यू है, 10,000 की नहीं है तो 10,000 की जगह आप 0 लिख दिए और लॉक्स की वैल्यू 2 लिख दिए। उसके बाद जो है, ठीक है, 10 लॉक्स के बाद आता है 10 लॉक्स, तो 10 लॉक्स की वैल्यू है, देखते हैं, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लॉक्स, 10 लॉक्स, करोड़। ठीक है, तो 10 लाख की वैल्यू नहीं है, करोड़ की वैल्यू है, तो 10 लाख की जगह 0 लिख दिए और करोड़ की जगह 2 लिख दिए। ठीक, उसके बाद बैक साइड से 3 पोजीशन पे कामा लगा दिए, 2 पोजीशन का फिर 2 पोजीशन पे कामा लगा दिए, तो यह आपका स्टैंडर्ड वैल्यू हो गया। तो इस तरह से जो है आप इसको लिख सकते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में। एक और तरीका देखते हैं लिखने का, जैसे आप देखो क्वेश्चन नंबर डी, यह क्वेश्चन नंबर डी जो है आपका दिया हुआ है इस तरह से एक्सपेंडेड फॉर्म में, यह डाटा दिया हुआ है 60+9। अब इसको में आप देखें ध्यान से, इसको कैसे लिखेंगे, तो इस तरह से आप टेबल बना सकते हैं लिखने के लिए, जिससे आप आसानी होगी। जैसे वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लॉक्स, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो जो वैल्यू जितना दिया हुआ है उसको लिख दें। जैसे वंस की जगह 9 दिया है तो वंस में 9 लिख दिए। टेंस में 60 दिया था तो टेंस में 60 लिख दिया। 100 की वैल्यू है ही नहीं तो 100 को खाली छोड़ दिए। ठीक है, उसके बाद 1000 की जगह यह वैल्यू है तो उसको लिख दिए। उसके बाद 10,000 की वैल्यू लिख दिए, लाख्स की वैल्यू लिख दिए, 10 लाख्स है ही नहीं तो उसके छोड़ दिए। उसके बाद करोड़ है या तो करोड़ का लिख दिए, फिर 10 करोड़ का वैल्यू यह लिख दिए। अब यहाँ देखो स्टूडेंट्स, जहाँ की वैल्यू नहीं है वहाँ पे 0 लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे 10 लाख की वैल्यू नहीं थी तो 0 लिख दिए, 100 की वैल्यू नहीं थी तो 0 लिख दिए। ठीक, उसके बाद इसको सबको लिख दो, तो यहाँ पे लिख दिए 73028406 बैक साइड से 3 पोजीशन पे कामा लगा दिए, 2 पोजीशन कामा, 2 पोजीशन कामा लगा दिए। तो यह जो गिवन डाटा है इसका यह हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस तरह से आप टेबल के अनुसार भी आप इसको कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई को। यह क्वेश्चन नंबर ई है आपका, यह आपका जो है एक्सपेंडेड फॉर्म दिया हुआ वैल्यू है। अब इसको आपको स्टैंडर्ड में लिखना है। तो स्टैंडर्ड में आप जो है डायरेक्ट जो है इस तरीके से लिख सकते हैं, या फिर जो है आसान करने के लिए आप पहले इसको टेबल के रूप में लिख सकते हैं। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो जो वैल्यू दी हुई है, जैसे यह वंस में 5 है तो 5 लिख दिए, टेंस में 50 हो गया, 100 की वैल्यू है ही नहीं तो छोड़ दिए। यह आपका 1000 की वैल्यू है उसको लिख दिए, 10,000 की है नहीं, लाख्स की है नहीं, 10 लाख्स की है नहीं, करोड़ की नहीं है। अब यहाँ पे 10 करोड़ की वैल्यू है तो 10 करोड़ वाले में लिख दिए। ठीक है, ये 10 करोड़ की वैल्यू है, कैसे है देख सकते हैं आप, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ठीक है, लाख्स, 10 लाख्स, करोड़, उसके बाद 10 करोड़। तो 10 करोड़ का यह वैल्यू है। तो यह 10 करोड़ में क्या है, 5 है। ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं, 0 0 0 0, यह आपका 5 हो गया, 0 हो गया, 5 5 हो गया। अब इसको एक साथ सबको लिख दो, तो 5 0 0 0 0 5 0 5 5। और बैक साइड से 3 पोजीशन पे कामा लगा दिए, 2 पोजीशन पे 2 पोजीशन पे। यह हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का यह तरीका है। आप टेबल के बेस पे लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। यह क्वेश्चन नंबर था आपका ई। तो इस तरह से आपको ABCDE बता दिया गया। अब आपका होमवर्क है, आपको F और G खुद से सॉल्व करना है, F और G। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह क्वेश्चन नंबर 7 था, इसमें आपको ABCDE बताया गया, F और G आपको सॉल्व करना है।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। तब तक आप जो है क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट करें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।